हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्राकुल सक्सेना आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेजिस्ट पर। तो जैसा कि कल से बहुत सारी वीडियोस फ्लोट हो रही थी यूट्यूब पर कि यूनियन बैंक एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी आउट हो गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया था। और लोग अपने अपने स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा, कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सारे स्पेकुलेशन या अंदाजे जो आप लोग लगा रहे थे उन सभी को एंड करते हुए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि यूनियन बैंक एलबीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। और अप्लाई करने के लिए भी लिंक दे दिया है, क्योंकि लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब एक्टिवेट होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यूनियन बैंक लेकर आया है 1500 पोस्ट फॉर द एलबीओ पोस्ट, या एलबीओ के लिए। एलबीओ से यहां पर मतलब है लोकल बैंक ऑफिसर। इससे पहले इंडियन बैंक एलबीओ की वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम भी हो चुका है। अब यूनियन बैंक लेकर आया एलबीओ। जैसा कि बहुत सारे लोगों को अंदाजा लगा रहे हैं कि सर क्या ये, या बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि क्या एलबीओ की पोस्ट प्रोविजनरी ऑफिसर पीओ के इक्विवेलेंट है। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और बैंक की तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं अपने आप को किसी बैंक में जॉब करते हुए, तो ये एग्जाम आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, आपको मैं सारी डिटेल दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो एलबीओ से यहां पर मतलब है लोकल बैंक ऑफिसर, और ग्रेड कौन सी है, JMGS 1, मतलब जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। बेसिक पे वही पीओ वाला ही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और वैकेंसी कितनी आई है सर, 1500 वैकेंसी एलबीओ की पोस्ट के लिए आ चुकी है। बिल्कुल पीओ के इक्विवेलेंट ही रहने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस कब से स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर 2024 से। और कब तक रहेगा, 13 नवंबर 2024। यानी कि कल एक्टिवेट हो जाएगा आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक। अब कहां से कितनी पोस्ट आई हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये सारे स्टेट हैं जहां पर आपकी पोस्ट आई है। आंध्र प्रदेश, एपी की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो उन्होंने मांगी है वो तेलुगु मांगी है, तो वही लोग भर सकते हैं जिनके पास ये लैंग्वेज रहेगी। टोटल वैकेंसी है 200। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस और यूआर यानी जर्नल की अगर देखेंगे तो टोटल अप्रोक्सीमेट 101 वैकेंसी दी गई है। आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम नंबर ऑफ वैकेंसी 50। और फिर सर ईडब्ल्यूएस और जर्नल की इतनी है, बाकी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की वैकेंसी देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट कहां से हैं सर, सबसे ज्यादा पोस्ट है एक तो आंध्रा से, आंध्रा वालों के लिए बढ़िया, गुजरात वालों के लिए बढ़िया, कर्नाटक वालों के लिए और बढ़िया, 300 पोस्ट रहने वाली हैं सर। और फिर 200 पोस्ट तमिलनाडु की हैं और 200 पोस्ट तेलंगाना वालों की हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी एक निराशा वाली बात है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां पर फिलहाल कोई वैकेंसी मुझको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। और बाकी दोज स्टूडेंट हु बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना, उन दे हैव लॉट्स ऑफ वैकेंसी इन एलबीओ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर तो उसने सर क्लियर कर दिया है स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट कब से स्टार्ट हुआ, तो 24 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 13 नवंबर। क्लियर दिखाई दे रहा होगा सभी को। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर एनी वन ऑफ द स्टेट। सिर्फ एक ही स्टेट से भर सकते हो, ये नहीं कि यू कैन नॉट अप्लाई फ्रॉम द मल्टीपल स्टेट्स। ओके, कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी प्रोसीड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फोटोकॉपी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। Nationality must be Indian, obviously. This is your educational and qualification.
What is age and educational qualification? For the post of LBO, minimum age is 20, maximum age is 30. एज जो काउंट की जाएगी वो 1 अक्टूबर 2024 पर काउंट की जाएगी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मांगा क्या है? अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अ फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। देयर वर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु वर स्पेकुलेटिंग that they are going to 60% minimum marks or in bachelor's or in your graduation। तो 60% वाला कोई क्राइटेरिया यहां पर उन्होंने नहीं रखा है। they are seeking just only a simple graduate, no minimum marks qualification required, कुछ भी नहीं मांगा गया है ऐसा। ओके अब एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया शैल बी 1st of the month विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमेंसेस, दैट इज 1 अक्टूबर 2024। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अक्टूबर 2024 पर आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। योर एज मस्ट बी बिटवीन 20 to 30, 20 से 30 साल के बीच में हो, और सर अगर ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यू आर एलिजिबल। ओके नेक्स्ट, फिर सर रिलैक्सेशन है। आप अपनी कैटेगरी, अगर इफ यू आर इन अ रिजर्वेशन कैटेगरी, सो देयर इज अ रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, जैसा कि रहता है हर साल वैसा ही है, सेम टू सेम गवर्नमेंट ने जैसा डिक्लेयर किया गया है। फॉर SC and ST candidate there is 5 years of relaxation. For OBC there is 3 years. Person which benchmark disability for 10 years. तो आप अगर इस किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, if you lie in any category you can go through the things. ओके नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि एग्जाम कैसा रहेगा, हाउ द सिलेक्शन प्रोसीजर, या व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। One more thing you have to know, there is a provision period of 2 years, 2 साल का provision period रहने वाला है guys। और there is a bond that is ना, they are not asking for 2 lakh rupees, this is a bond of 2 lakh rupees। अगर आप छोड़ते हो इस 2 साल से पहले तो आपको क्या करना होगा सर, दिस इज द बॉन्ड अमाउंट, आपको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाने पड़ेंगे यदि आप छोड़ते हो बैंक बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। यानी कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, 1 साल और है, 3 साल से पहले यदि आप जॉब क्विट करते हैं तो सर आपको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दैट इज 2 लाख। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या जॉब लगने के बाद वो हमसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। नहीं, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर 2 लाख if you are selected, they are asking for 2 lakh if you are leaving the organization। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा, ये आपसे बॉन्ड वो साइन करवाएंगे। एग्जाम की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था एग्जाम जो रहने वाला है या पोस्ट जो रहने वाली है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोविजनरी ऑफिसर, बट देयर इज अ बेनिफिट। बेनिफिट क्या है सर, ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात करें, ऑनलाइन एग्जाम ही रहने वाला है आपका, बट देयर इज ओनली सिंगल एग्जाम, एक ही एग्जाम होगा, नो प्री नो मेंस। जैसा कि पीयू में पहले प्री क्वालिफाई करते हैं फिर मेंस, तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर पैनिक विद प्री एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट जो प्री एग्जाम से घबराते हैं, डरते हैं, सर प्री नहीं निकलता लेकिन मेंस के लिए अच्छी तैयारी रहती है। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये कि आप प्री एग्जाम दिए बिना ही ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ एक ही रहने वाला है, वो आपका काम बन जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी न्यूज नॉलेजेस्ट आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलबीओ पोस्ट के लिए स्पेशल बैच, क्योंकि भाई अभी बताऊंगा ना मैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछने वाला है, अब वो सारी चीजें आप तैयारी कहां से करेंगे। तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम नॉलेजेस्ट, आप नॉलेजेस्ट का बैच ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दे दिया है। बैच की अगर बात करूं तो सारी चीजें आपके स्क्रीन पर हैं, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस यहां पर दिखाई देने वाला है। कोर्स फीस दैट इज 3,999। आपको क्या क्या मिलेगा इन
इसमें या इस अमाउंट में आपको सभी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। व्हाट इज लाइव क्लासेस? लाइव क्लासेस मीन टीचर विल टीच यू लाइव। वी आर नॉट सेलिंग एनी टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग का पैकेज नहीं दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू लाइव क्लासेस विद मेंटर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर है। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, संजय सर क्वांट्स पढ़ाते हैं, सलोनी मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं। एंड अगर हम लोग बैंकिंग, जर्नल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें, देयर आर 3 डिफरेंट टीचर्स फॉर दैट, प्रवीण सर, प्रभंजन सर एंड प्रज्ञा मैम। तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स वी हैव। लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। अब बाय चांस इफ यू मिस्ड एनी लाइव क्लासेस, मानो कि लाइव क्लासेस का टाइम था, यू आर नॉट अवेलेबल, लाइव क्लास मिस हो गई, तो क्या होगा? सो देयर इज रिकॉर्डिंग अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। जो उस क्लास में पढ़ाया गया है, आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग के रूप में हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। देन रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग की सारी क्लासेस मिलेंगी, प्रोफेशनल बैंकिंग की सारी क्लासेस मिलेंगी। आप देख सकते हो व्हाट इज इन योर पैकेज, सब कुछ मिलने वाला है आपको इस कंप्लीट पैकेज में। डिस्क्रिप्शन में यू आर गोइंग टू हैव लिंक ऑफ दैट, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है मन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्प्ले पर नीचे एक नंबर चल रहा है, यू कैन गो थ्रू दैट नंबर। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वॉट एवर योर क्वेरी इज, जो भी आपकी क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हैं। आपकी सभी डाउट्स और प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। सो अब आते हैं अपने ऑनलाइन एग्जाम में। अगेन मैंने कहा था देयर इज नो प्री एग्जाम, कोई प्री नहीं है। देयर इज ओनली सिंगल एग्जाम, दैट इज दिस। अब इस एग्जाम में क्या क्या पूछ रहा है सर? बिल्कुल वही पीओ वाला रहने वाला है आपका, जो पीओ मेंस का रहता है वही यहां पर है। जो पीओ मेंस का रहता है वही यहां पर है। देखिए ध्यान से, क्या देखना है सर कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर 45 क्वेश्चन, द टाइम लिमिट इज 60 मिनट, सॉरी मार्क्स इज 60, ऑल्सो टाइम अलॉटेड 60 मिनट। ठीक है, 45 क्वेश्चन, 60 नंबर, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, सेम टू सेम मेंस पैटर्न, 60 मिनट, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, 40 question for 40 marks, time allotted 35 minutes, there is time slot guys। DI और quantitative aptitude 35 questions, 60 marks, 45 minutes। And last one is English language, 35 question for 40 marks and 40 minutes। Total time is 180 minutes। Total number of numbers marks are 200, 200 नंबर का पेपर होने वाला है। और इस 200 नंबर के पेपर में दे आर गोइंग टू आस्क यू 155 क्वेश्चन, 155 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ सर डेस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एसे और लेटर राइटिंग करनी होगी। जूम करके दिखा देता हूं ये सारी चीजें, एक सेकंड दो। सब कुछ जूम करके दिखा देता हूं। ये रहने वाला है सर आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। एसे लेटर राइटिंग रहने वाली है, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश में आपको टाइप करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, लेटर और एसे, सेम टू सेम आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो ये है सर आपका एग्जाम पैटर्न, आप लोग देख सकते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग एग्जाम तो वही रहने वाला है, इसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताने की खास जरूरत है। फिर भी इस पे एक डिटेल लेकर आऊंगा मैं वीडियो, सो दैट हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सके चीजों को। ठीक है, लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट आपके मेंस के बाद होगा, उसके बाद एक पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है आपका। एंड दैट्स इट, दिस इज द एग्जाम प्रोसीडर। अगर एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो एग्जाम सेंटर्स भी देख लीजिए। एग्जाम सेंटर्स आर आंध्रा,
सॉरी, वट एवर योर, जहां से भी आप भर रहे हैं सिटी, आप यू कैन गो थ्रू द एग्जाम सेंटर्स आंध्रा, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका. देर आर सो मैनी एग्जाम सेंटर्स. आगे के देख लें. नेक्स्ट इज केरला, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो आप इसको देख सकते हैं, जहां से भी आप फिल कर रहे हैं अपने एग्जाम सेंटर जरूर चेक कर लीजिएगा और जहां पर आप हो वहीं से भरिएगा. ठीक है. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन सी लिस्ट चाहिए वो ये सारी है, देख लीजिए. अभी फिलहाल मेन एग्जाम यानी कि जो रिटन एग्जाम है वो सामने है, तो मुझे लगता नहीं कि इंटरव्यू वाली चीजें अभी देखने की कुछ खास जरूरत है. अगेन, अगर आप हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. यूनियन बैंक लोकल बैंक ऑफिसर 2024 स्पेशल बैच हैज बीन लॉन्च्ड बाय नॉलेजेस्ट and all the teachers mentors are well experienced. मुझे खुद 9 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. सभी लोग अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़ा रहे हैं काफी सालों से, और देयर आर so many successful candidates who have cleared so many different exam in lateral entry exam and other exams are part of knowledge का पार्ट है बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. तो फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप हमसे संपर्क कीजिए. वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में आपका कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से फिल करने वाले हैं. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शॉर्ट में कुछ चीजें लेकर आऊंगा मैं, एंड बहुत ही जल्दी आज या कल में हम लोग एलवीओ के लिए कुछ डेमो क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, सो दैट आप लोग देख लें कि कैसे रहने वाली हैं आपकी फीस. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था. आई होप आप सभी लोगों को जो भी जानकारी मैंने दी है वो समझ में आई होगी. कोई डाउट रह जाता है कमेंट करके जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू.